एक पुरानी कहावत है और किसी महापुरुष ने सही कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, अक्सर आम लोग इस शब्द का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में अक्सर करते हैं और इंतजार करते हैं उस अवसर का जब उन्हें आगे बढ़ने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी मिले, वो अवसर मिले और किस तरीके से उसको भुनाया जाए। लिहाजा आज राजनीतिक तौर पर ये शब्द इस्तेमाल होने वाला है इस खास कार्यक्रम में, और राजनीतिक तौर पर इसलिए इस्तेमाल होने वाला है कि एक कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने सब्र किया, इंतजार किया, हड़बड़ाहट नहीं हुई और उसका उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके फलस्वरूप यहाँ पर परिकल्पना में कहीं ना कहीं एक ऐसा अवार्ड मिलता नजर आ रहा है जो कांग्रेस पार्टी में उनके सियासी कद को काफी बढ़ा देता है। लिहाजा हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के बाद ऐसे चेहरे हैं जो न सिर्फ राजस्थान या दिल्ली बल्कि देश भर में अच्छे खासे चर्चित हैं और हर जगह उनके चाहने वाले हैं, उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, उनकी राजनीतिक विचारधारा को लाखों लोग पसंद करते हैं। दरअसल सचिन पायलट लंबे वक्त से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। दर्शकों में याद दिलाना चाहूंगा आपको वर्ष 2020 का एक वाकया, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में मौजूद थी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में मौजूद थी। उस दौरान कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। लिहाजा कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कुर्सी को लेकर जंग छिड़ गई और ये जंग इतनी भयंकर थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी पार्टी को इतना बड़ा झटका लग सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे चेहरे कांग्रेस पार्टी को छोड़ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना किसी बड़ी अतिशयोक्ति से कम नहीं था। और ऐसे में फिर वर्ष 2021 का वक्त आता है। वर्ष 2021 में राजस्थान, जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, उस प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी में खलबली मच जाती है और खलबली इस तरीके से मचती है कि वहां भी एक युवा नेता और एक दिग्गज नेता के बीच कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है। वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट की अध्यक्षता में राजस्थान में सरकार बनाई। अशोक गहलोत को वरिष्ठ नेता होने के नाते, सीनियर लीडर होने के नाते, या यूं कहें कि उनके पास अधिक संख्या बल होने के नाते मुख्यमंत्री बना दिया गया। लिहाजा सचिन पायलट को भी फलस्वरूप डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिली। लेकिन सचिन पायलट के कई सहयोगी विधायक ये चाहते थे कि पायलट साहब, आप मोस्ट डिजर्विंग पॉलिटिशियन है राजस्थान की पॉलिटिक्स में, यानी कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और अंदरूनी कलह इस तरीके से शुरू हुई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। अब कुर्सी की लड़ाई थी और इस कुर्सी की लड़ाई में सचिन पायलट करीब 20 विधायकों को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिलती है हाईकमान को कि सचिन पायलट बगावती रुख अख्तियार कर गए हैं। अशोक गहलोत की सरकार गिरने वाली है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से उबर भी नहीं पाई थी कि राजस्थान में झटका लगने की तमाम तैयारियां शुरू हो गई। और ऐसे में सचिन पायलट को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मानेसर के होटल में वहां पर उनसे मुलाकात की, मीटिंग की, समस्याओं को समझा, जो अंदरूनी कलह थी उसको समझने का प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहने के लिए ही उन्हें प्रेरित किया, जिससे सचिन पायलट ने अपना फैसला बदला। और उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो रिश्ते रहे करीब 1.5 साल तक, जो राजनीतिक बयानबाजी एक दूसरे के साथ चलती रही, वो तो आखिर में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आकर दोनों नेता एक दूसरे के साथ एक मंच पर दिखाई भी दिए। वरना उससे पहले राजनीतिक तौर पर जो नुकसान सचिन पायलट को राजस्थान में हुआ वो शायद अशोक गहलोत से बगावत करने का एक रिवॉर्ड था, क्योंकि सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने निकम्मा नकारा कहा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई। गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लिहाजा अशोक गहलोत को एक बड़ा ऑफर कांग्रेस पार्टी ने दिया कि आप आइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बाहर निकलकर आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। लिहाजा सचिन पायलट के लिए अब सुनहरा अवसर आ चुका है, क्योंकि अशोक गहलोत एक बीते जमाने के नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर
दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और सहज नजर आ रहे हैं। यानी कि गांधी परिवार के बगल में बैठकर इतना सहज होना शायद ही किसी नेता के बस की बात है, क्योंकि सोनिया गांधी का अपना सरकार चलाने का एक अलग अंदाज रहा है। राहुल गांधी भी कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ साथ ही इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, न सिर्फ सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी के भी उतने ही करीब है और कहीं ना कहीं सहजता से प्रियंका गांधी के साथ बैठकर उस मीटिंग में अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यदि आज सब्र किया होता तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट की तर्ज पर देती जरूर, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जो सियासी कद है वो सदियों पुराना है और कई जनरेशन गुजरी जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ उनके परिवार के राजनीतिक संबंध रहे। लिहाजा अब वो बीते जमाने की बात हो चुकी है, वो दौर निकल चुका है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास वो अवसर था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उन्हें बड़ा मौका दे, क्योंकि अब जीतू पटवारी और ऐसे तमाम जो नेता है वो सक्रिय हो चुके हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में कि यहाँ से सिंधिया साहब का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना शायद आगे आने वाले वक्त में सपना ही बनकर रह जाए। लेकिन सचिन पायलट ने जो वापसी की है कांग्रेस पार्टी में, अशोक गहलोत इन तस्वीरों में नजर नहीं आए। जाहिर तौर पर ऐसा ही उदाहरण है कहीं ना कहीं हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब एक तस्वीर यहाँ पर आपको और दिखाते हैं और उस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 40 उन टॉप स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी की है, जिनमें सचिन पायलट संगठन महासचिव की भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि केसी वेणुगोपाल की गैर मौजूदगी में सचिन पायलट ने एक सूची जारी की है जिसपे सचिन पायलट के दस्तखत हैं और इसके साथ आपको बता दें कि सचिन पायलट ने ही संगठन महासचिव की जिम्मेदारी निभाते हुए ये सूची जारी की है, जिसमें खुद का नाम नीचे और अशोक गहलोत का नाम ऊपर रखा गया है। यानी कि दिखाता है कि सचिन पायलट दरियादिली के साथ, बड़े दिल के नेता के साथ कांग्रेस पार्टी में अपने आगामी भविष्य को सुरक्षित देखते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन गहलोत साहब से अब एक शिकायत है कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट खेमे के समर्थकों की कि आखिरकार आप उस आखिरी के 6 महीनों में यदि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, उसको यदि त्याग देते तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा जिम्मा मिल सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पद है किसी भी राजनीतिक दल का जो सर्वोपरि होता है उस राजनीतिक दल के लिए। और अशोक गहलोत यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते कांग्रेस पार्टी के तो कहीं ना कहीं उनका सियासी कद अब और भी ज्यादा मजबूत नजर आता, उन्हें स्टार कैंपेनर्स की सूची का आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। लिहाजा अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट को आगे भी कांग्रेस पार्टी संगठन किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी देता हुआ नजर आता है और क्या 2028 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम कुर्सी यानी कि सबसे बड़े कुर्सी के लिए यहाँ पर सचिन पायलट ही कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उन्हें प्रदेश महासचिव बनाने की भी यहाँ पर रिकमेंडेशन कर दी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।